चलिए दोस्तों, हम आज देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो हमें अपने आने वाले परीक्षा में उपयुक्त हो सकते हैं, जो कि जनरल नॉलेज में भी बेस्ड है और कुछ अगले पिछले वाले कुछ बेहद महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी है उस पर आधारित बनाए गए हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। विच सिटी वॉज अवॉर्डेड बेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया फॉर 2025? यानी कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बेहतरीन के लिए 2025 में नवाजा गया है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी सेंट्रल मुंबई सेंट्रल, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई एग्मोर। इसका ऑप्शन हो सकता है सही जवाब बी मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल को एक अच्छा बेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है 2025 में इसके एमिनिटीज और क्लीनलीनेस के वजह से। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। Who won the 2025 Nobel Peace Prize? ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजाई, सी नरेंद्र मोदी, डी एंटोनिया गुटेरेस। इसका सही जवाब हो सकता है ए ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग ने ग्लोबल क्लाइमेट एक्टिविज्म मूवमेंट के वजह से नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार घोषित किया गया है, उन्हें नवाजा गया है इस पुरस्कार की वजह से। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। Which state launched India's first hydrogen project ट्रेन इन 2025? मतलब किस स्टेट ने, किस राज्य ने हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट 2025 में पहली दफा लॉन्च करा? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात एक ऐसा पहला मात्र स्टेट है जिसने गांधीनगर से मुंबई रूट तक का हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट 2025 में पहला स्टार्ट करा है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ऑप्शन ए 35th, बी 40th, सी 45th, डी 50th। इसका सही जवाब है बी 40। इंडिया ने 40वीं पोजीशन हासिल की गई है 2024 के अनुसार, मतलब 5 रैंक हम ऊपर आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी 40। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री होस्टेड द 2025 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? अब ये सवाल तो सबको आना चाहिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2025 ने किस कंट्री ने होस्ट करा था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया ने इस बार का टूर्नामेंट फरवरी से मार्च के दौरान 2025 को होस्ट करा गया था। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ अपने। तो अगला सवाल जो है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? हमारी रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन किस थीम पर आधारित थी? ए डिजिटल इंडिया, बी ग्रीन रिवॉल्यूशन, सी ह्यूमन एम्पावरमेंट, डी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका सही जवाब है डी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। इसकी इस थीम ने हमें नेशनल इंटीग्रेशन के द्वारा हमने ये थीम सेलेक्ट करके सेलिब्रेट कराया था हमने रिपब्लिक डे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच रेलवे जोन इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन इन 2025? किस जोन का रेलवे ने हमारे फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन 2025 का इंट्रोड्यूस करा, मतलब माफ कीजिएगा, शुरू करी है इसका मतलब। ऑप्शन ए सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन बी वेस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी साउदर्न रेलवे, ऑप्शन डी नॉर्थर्न रेलवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साउदर्न रेलवे। नहीं, ऑप्शन बी वेस्टर्न रेलवे मेरा गलत है, साउदर्न रेलवे गलती से हो गया। देखिए यहाँ पे अपन ने बताया गया है वेस्टर्न रेलवे लॉन्च की गई थी अहमदाबाद मुंबई रूट, मुंबई अहमदाबाद रूट पे वेस्टर्न रेलवे, जो कि फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन थी 2025 की। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हु रिसीव द 2025 भारत रत्न अवार्ड? किसने भारत रत्न अवार्ड 2025 में जीता था? इसके ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी रतन टाटा, सी अमिताभ बच्चन, डी तेंदुलकर। इसका सही जवाब है ए एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को पोस्टमसली अवॉर्डेड फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति का रिवॉल्यूशन के विभाग में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस रूट वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2025? ए
दिल्ली लखनऊ, बी मुंबई गोवा, सी चेन्नई बेंगलुरु, डी कोलकाता गुवाहाटी। अब आप हमें पता है मेरा गलत हो गया है दिल्ली लखनऊ, आप सही जवाब है इसका कोलकाता गुवाहाटी। यानी कोलकाता गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट से ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करता है, वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कनेक्ट करता है, जो कि है कोलकाता गुवाहाटी की वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2025? कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 25 का? ए यूएसए, बी चाइना, सी यूएई, डी जर्मनी। इसका सही जवाब है, अब ये सबको पता होना चाहिए, ये जो कि हमारी दिन ब दिन बढ़ने वाली ट्रेडिंग कंपनीज पार्टनर के द्वारा ये पता है आपने को। ए इसका सही जवाब है ए यूएसए। यूएसए ने इंडिया का बायलैटरल जो ट्रेड है ना वो क्रॉस कर गए 200 बिलियन यूरो हो गया है 24-25 के द्वारा। डॉलर, यूरो आ गया गलती से, वो डॉलर है, आप एक बार ध्यान दे के पढ़िएगा। मतलब यूएस इंडिया के बायलैटरल ट्रेड का क्रॉस कर गया है हमारे 200 बिलियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? ब्राजील की करेंसी क्या है? ए पीसो, बी रियल, सी डॉलर, डी यूरो। इसका सही जवाब है बी रियल। मतलब ब्राजीलियन जो है वो रियल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं 1994 के तहत से। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये तो आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि भारत का जो कैपिटल है उसी प्रकार से इंडियन हेडक्वार्टर का भी एक कैपिटल है। ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली, डी चेन्नई। अब इसका सही जवाब हो सकता है, अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारत का जो कैपिटल है उसी प्रकार इंडियन रेलवे का भी कैपिटल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैपिटल हो सकता है? सही जवाब है न्यू दिल्ली। हमें जो रेल भवन को लोकेट करता है, मतलब रेल भवन न्यू दिल्ली में है, इसलिए हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली को ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क? मतलब कौन से राज्य को सबसे ज्यादा नेटवर्क रेलवे नेटवर्क पाया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क, मतलब सबसे ज्यादा उसका इलाका किस, मतलब किस जगह से ज्यादा है, किस स्टेट से। इसका सही आंसर हो सकता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है ना, उसके वजह से उत्तर प्रदेश ने 8000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को कवर किया गया है। ठीक है, समझ गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025? मतलब करंट चीफ जस्टिस इंडिया का कौन है 2025 का? ऑप्शन है ए डी वाई चंद्रचूड़, बी यू यू ललित, सी एन वी रामन्ना, डी एस ए बोबडे। इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से डी वाई चंद्रचूड़। सही जवाब है, हाँ। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सीजीआई के तहत सिंस नवंबर 2022 की बात वो ही है अभी। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए हमारे वेबसाइट विजिट करो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण वेबसाइट है, आपके फ्री, आपके भले के लिए बनाई गई है ये लिंक। यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगते, किसी और ऐप की तरह कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगते। आपके ही मतलब बच्चों के ख्याल के लिए ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन करके आप ऐसे तरीके से एग्जाम सुलझा सकते हैं, आपके फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। विच डैम इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गुजरात? कौन से डैम को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? ए भाखरा नांगल, बी सरदार सरोवर, सी हीराकुंड, डी नागार्जुना सागर। इसका सही जवाब है बी सरदार सरोवर।
सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा रिवर के पास बना है, जो इरिगेशन और पावर सप्लाई का भी मदद करता है, इसलिए सरदार सरोवर जो डैम है ना वो गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हु रोट इंडिया 2025 विजन ऑफ न्यू इंडिया? किसने लिखा है इंडिया का 2025 विजन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया? इसका ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी नंदन निलेकानी, सी बी सी विवेक देबरॉय, डी एपीजे अब्दुल कलाम। अब इंडिया का विजन कौन लिख सकता है ये आप सबको पता है। इसका सही जवाब है डी एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एक जमाने में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच सिटी होस्टेड द 2025 इंटरनेशनल योगा डे? ए ऋषिकेश, बी वाराणसी, सी मैसूर, डी पौंडीचेरी। इसका सही जवाब है ए ऋषिकेश। ऋषिकेश शहर में 2025 का इंटरनेशनल योगा डे होस्ट करा गया था, मतलब मनाया गया था, जो कि 100 के ऊपर कंट्रीज से पार्टिसिपेट्स वहां पे पहुंचे गए थे। ठीक है, इस अगला सवाल है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? अब ये तो बच्चों को भी सवाल आ सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए डाला गया है। ऑप्शन ए लायन, बी एलिफेंट, सी टाइगर, डी पिकॉक। देखिए सही जवाब इसका टाइगर ही है। आप गलती से गलत कुछ मत करिएगा जैसे मेरे हाथ से हुआ। ठीक है ना, रॉयल बंगाल टाइगर इसलिए नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था कब, 1973 में। ठीक है, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ए हिमालयाज, बी अरावली, सी विंध्यस, डी सापुतारा। अब ये सबको पता होना चाहिए, ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबको हिमालय हिमालय पता है, इसलिए हिमालय मत करना। इसका सही जवाब है बी अरावली। अरावली रेंज है ना, डेट्स बैक प्रोटोजुआ ईरा में, मतलब बहुत पहले वाले ईरा, ओल्डेस्ट ईरा में आता है। हिमालय नहीं आएगा इसमें, अरावली पर्वत आएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वोन द 2025 बुकर प्राइज? बुकर प्राइज 2025 का किसने जीता? ऑप्शन ए सालमन रशीद, बी अरुंधति रॉय, सी गीतांजलि श्री, डी जुम्पा लहरी। इसका सही जवाब है गीतांजलि श्री। जो भी मतलब डे बाय डे जीके पढ़ता है उसको ये सवाल आएगा ही आएगा। अगर कोई गैप दे के पढ़ रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा जल्दी से, इसलिए आप पढ़ाई कंटिन्यूअस करें। देखिए, गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स की वजह से इनको बुकर प्राइज मिला गया है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? मतलब बिहार की रिवर को सॉरो ऑफ रिवर, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जिसके वजह से फ्लड्स आए, बिहार में कुछ नुकसान हुआ, वो है कोसी नदी। ऑप्शंस पढ़ेंगे हम फिर भी। ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। इसका सही जवाब है कोसी। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वेयर वॉज द 2025 G7 समिट हेल्ड? G7 समिट हेल्ड कहाँ पे हुआ था 2025 का? ऑप्शन ए जापान, बी कनाडा, सी इटली, डी फ्रांस। मतलब अब G7 का समिट कहाँ पे हुआ था आपको पता है, ये 2025 का सबसे चर्चे में रहा हुआ ये विषय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इटली, क्योंकि इटली में एप्यूलिया में इटली में हुआ था जून 13 से 15 के बीच में। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉपुलेशन रैंकिंग? इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबल पॉपुलेशन रैंकिंग में? अब ये तो सोचने वाली बात है, इंडिया हमेशा पहले नंबर पे ही होता है, यहाँ पे पहले भी नंबर पे ही होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। ऑप्शन ए फर्स्ट ही करना है, समझ गया। चाइना से भी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ गया है इंडिया पॉपुलेशन के तहत में। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली सिटी प्रोजेक्ट? मतलब किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केरला, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी कर्नाटका। इसका सही जवाब है डी कर्नाटका। मतलब कर्नाटका स्टेट ने बेंगलुरु ऐसा एम्स का फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट सिटी है जिसने ईवी ओनली सिटीज
का लॉन्च किया गया है व्हीकल का प्रोडक्ट बाय 2030 बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला और आखिरी सवाल है, अ, ध्यान से देखिएगा। हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर 2025? इसका सही जवाब है, ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। ए शक्तिकांता दास, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, डी सुब्बाराव। अब सबने नोट तो देखे हैं, अब वहां पे साइन जो है वो उनके आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। अब आपको रघुराम राजन नाम याद आएगा। रघुराम राजन पहले वाले थे। आपके जो करंट है ना, वो है ए शक्तिकांता दास। जो वहां पे सिग्नेचर रहती ना, वो गवर्नर की ही रहती है। ये 2018 के बाद डिक्लेयर किया गया है इनको नया गवर्नर, शक्तिकांत दास को। देखिए पढ़ा ना आपने। देखिए यहाँ पे आपका स्कोर आएगा, टोटल टोटल क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट आंसर्स आएगा। यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होगा, आप हमने कौन सा आंसर सबमिट करा, करेक्ट आंसर कौन सा है। यह प्रॉपर एक क्वेश्चन आंसर, करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन की थियरी आएगी प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में, आपको ये सब मिलेगा। अगर आपको फिर से स्टेट टेस्ट देनी है तो आप फिर से टेस्ट भी दे सकते हैं इंग्लिश हिंदी वर्ड्स में। सेट यहाँ पे दिए गए हैं, होम पेज में आप आपको देख सकते हैं, सिलेबस पढ़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए इतना इजी फॉर्मेट में हमने बनाया है ताकि बच्चे पढ़े आगे बढ़े। यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस दिया गया है आपके लिए। देखिए ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करो। नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी गई है। आप अपने दोस्तों को भेजें इसको और बढ़ाएं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लिंक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट करें, आप कहाँ से ये सुलझा रही है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू।